हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो मुझे अप्रिसिएट कीजिए और कमेंट्स करना, अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट इफ़ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग के टाइम पे विंग ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था, क्योंकि आज ईवा और निंगजी दोनों का स्कूल जाना था। और वांगजी अपने फैमिली को, जब विंग दोनों बेबी को नहला के तैयार कर रहा था तो बड़े प्यार से देख रहा था। हालांकि इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है, बट फिर भी वांगजी वो वार्मनेस को फील करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए उसके दिल में एक सुकून, एक राहत जो उसे मिल रहा था, एक ताजगी का एहसास करा रही थी। वो स्माइल करता हुआ वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग दोनों बेबी को अच्छे से नहला धुला करके, अच्छी ड्रेस अप करके उसे नीचे लेके आ जाता है। फिर दोनों बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो ब्रेकफास्ट हल्का लाइट था और वो पैनकेक भी बनाया हुआ था और कुछ कुकीज़ भी, ताकि बेबीज़ ले जाए। वो पैनकेक और कुकीज़ को डाइनिंग टेबल पे भी लगाया जाता है, क्योंकि उसने पूरे फैमिली वालों के लिए भी बनाया हुआ था। एंड देन सभी लोग बैठे हुए थे। वांगजी भी अपना पूरा बिजनेस अटायर में पूरा रेडी होकर के नीचे आ चुका था। आने के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। आज डाइनिंग टेबल पे जो थी वो वैनचिंग और सीचेन गग्गा, रोई और यानली भी रात को 3 बजे लौट आई थी, तो यानली ने भी ज्वाइन किया था। जैसा कि यानली इस पैलेस में रहना नहीं चाहती थी और वो कभी कभार ही आती थी, और रात को रुई ने उसे कहा था कि वो उसे बहुत मिस कर रही है, इसी वजह से यानली यहाँ आई थी। वो अपने पैलेस वापस जाने के लिए रुई से कहती है, पर रुई अभी थोड़े दिन के लिए विंग और बीबी के साथ रहना चाहते थे, इसी वजह से यानली कुछ भी नहीं कह रही थी उसे। तो वो भी आज मॉर्निंग में ज्वाइन की हुई थी। वांगजी जब यानलू को देखता है तो एक कोल्ड एक्सप्रेशन वाला लुक देता है, कुछ कहता नहीं, एंड देन बैठा हुआ था। सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ था, सभी के प्लेट में हर चीज़ सर्व किया जा चुका था। तब रुई कहती है, ये कुकीज़ और ये पैनकेक, ये कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। तो विंग कहता है डिफरेंस तो है, टेस्ट करके बताओ। फिर जैसे ही रुई एक बाइट लेती है तो वो खाती, सिजिए, ये तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, जैसा पैनकेक आप बनाते हो। बट ये आपने बनाया क्या? तो यानली विंग को देखती हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये आसियन ने बनाया है ना। विंग के चेहरे पे एक ब्राइट सी स्माइल थी और कहता है, जी सिजिए, ये मैंने बनाया है। उसकी स्माइल देख करके यानली को भी अच्छा लग रहा था, तो वो कहती, सही है, सभी लोग एंजॉय करो, विंग ने बहुत अच्छा पैनकेक बनाता है वो। और इतना बोल करके सभी खाते हैं। सच में वाकई में वो पैनकेक बहुत लाजवाब बना था। और वांगजी ऐसे तो स्वीट्स नहीं खाता है, वो अपने हेल्थ को लेकर के, अपने हाइजीन को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। बट जैसे कि उसने सुना कि ये पैनकेक विंग ने बनाया है, तो वो भी लेता है। और जैसे ही वो एक बाइट लेता है, उसके मुंह में वो जो चॉकलेट सिरप सूप गया था, साथ में वो केक भी, मतलब इतना स्पॉन्जी और वो ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट, वो एकदम कोटा जैसा टेस्ट लग रहा था उसको। वो एकदम करके खा रहा था और उसमें मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके बाद सभी लोग वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। आज सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, गगा, पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आप और वैनचिंग शादी करे, उसके बाद मैं और फिर विंग शादी करूँगा। वो बस इतना ही बोला था कि विंग के मुंह में जो उसने बाइट लिया हुआ था, वो इतना बुरी तरीके से खांसना शुरू कर देता ये शादी नाम सुन करके। और सभी लोग भौचक्के होकर के मुंह फाड़े वांगजी को देख रहे थे, मानो सच में उसने अभी बस भूत देख लिया हो, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगजी शादी जैसे वर्ड यूज कर रहा है। और विंग जब खांस रहा था तो यानली और वांगजी दोनों ने पानी भराया हुआ था। विंग दोनों को देखकर शौक हो गया था कि वो किसका पानी ले। अगर एक कप भी वो ग्लास लेता है तो दूसरा पक्का नाराज़ होगा, इसी वजह से वो अपना रखा हुआ गिलास खुद ही उठा के पीने लगता है और कहता, मैं ठीक हूँ, और फिर वापस से रख देता है। दोनों एक दूसरे को आंखों से घूर रहे होते हैं, मानो कह रहे हो, हाँ
इस पे तो मेरा अधिकार है। दूसरी ये भी कहना चाह रही हाँ हाँ तुम्हारा है पर मेरा भी है, और दोनों के बीच आई फाइट हो रहा था। उसके बाद सीचेन वापस से कहते क्यों ना हम साथ में वेडिंग करें। तो वांगजी कहता है नहीं गगा, हमारे घर में वैसे भी हम 3 भाई बहन हैं, तो हम 3 बार तो शादी कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप करें, उसके बाद फिर मेरी हो, एंड देन लास्ट में हम रुई की शादी करा दें। ये सुनकर रुई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो कहती गगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और वो अपनी जगह से उठती है एंड देन वांगजी को आके हक कर लेती है। रुई पहली बार ऐसा था कि वो ऐसे मतलब बिना डरे वांगजी के पास आकर के उसे हक किया हो, वरना वांगजी का कोल्ड ऑरा देख करके तो रुई क्या सबकी सिट्टी पिट्टी गुम रहती थी। तो वांगजी को भी ये वार्मनेस अच्छा लग रहा था। वो अपने बहन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है ठीक है, अभी जाओ अपनी जगह पे वापस बैठ जाओ। इतना बोल करके रुई वापस से अपनी जगह पे आकर बैठ जाती है। फिर वांगजी कहता है अब बस आपको और वैनजिंग को अपनी ड्रेस सेलेक्ट करनी है और बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे, है ना रुई। रुई कहती है यस, मैं नीहेसंग को भी बुला लूँगी और फिर रुइंग भी हमारी मदद करेंगे और सीजिए भी, है ना सीजिए। तो यानली वापस से रुई के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है मैं पूरी हेल्प करूँगी, और अगर कोई और काम हो तो मुझे बता सकते हो, है ना वांगजी। और वो ऐसे टोन में बोल रही थी। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वापस अपना सर नीचे करके खड़ा होता है। विंग जो कि शॉकिंग स्टेज में चला गया था, क्या कहा इसने, ये उससे शादी करेगा। अब उसकी ये शॉकिंग स्टेज को सभी लोग समझ पा रहे थे और सीचन के चेहरे पे स्माइल थी। चलो कुछ ना सही तो उसकी फेस पे तो कम से कम सेटिस्फैक्शन वाला स्माइल था। और विंग की ऐसी हालत देख करके सबको अच्छा भी लग रहा था और उसके लिए बहुत बुरा भी। ये इसके लाइफ में हर चीज़ इतनी स्लो क्यों जाती है और इसे झटका क्यों लगता है। फिर भी बेचारा खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है एंड देन बेबी को लेकर के बाहर आता है, जहाँ पे रुई भी खड़ी थी, वैनजिंग भी खड़े थे और सीचन भी खड़े थे, सभी खड़े थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वांगजी दोनों बेबी को लेके जा रहा था। दोनों बेबी सबको बाय बाय करते हुए वांगजी के साथ जाते हैं। मिस्टर किस भी जो कि कार के पास ही खड़े थे डोर ओपन करके, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। वो अपने घुटनों पे बैठते हुए, एक घुटने पे नहीं बैठते जैसे वैसे बैठते हुए ईवा को चॉकलेट देते हुए और निंगजी को भी देते हुए कहते हैं हैव अ गुड डे प्रिंसेस एंड प्रिंस। आप दोनों का आज पहला दिन है ना स्कूल में, आप लोग बहुत इन्जॉय करना और नए दोस्त बनाना। ऐसे बोल करके उसके इस पे बालों पे ऐसे हाथ फिराता है। फिर दोनों बेबी को, एक को गोद में लेता है और एक वांगजी खुद उसे अंदर करता है। दोनों को बैठा करके वांगजी भी कार में बैठता है। फिर मिस्टर क्रिस कार को डोर को लॉक करके खुद ड्राइवर वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसको भी जाना था, तो वो कहती है रुई तुम्हें अगर काम नहीं है तो तुम मेरे साथ आर्ट क्लास चल सकती हो। मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा था, तो अगर आएंगे तो तुम मैनेज कर सकती हो। रुई को भी वैसे कोई काम था नहीं, वो घर पे ऐसे रहती या फिर शॉपिंग करती या फिर कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर बैठी ही रहती। वैनजिंग जो कि एक हीलर डॉक्टर थी, तो उन्हें अपने शॉप पे वापस जाना था। तो सीचन कहते हैं यस रुई, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ को मैच्योरिटी के साथ लेना चाहिए, है ना बाबाओ। तो रुई कहती है यस गगा, मैं पूरा हेल्प करूँगी, पर मैं अब बिजनेस नहीं संभाल सकती। तो सीचन उसके पास आते हुए कहते हैं बाबाओ, मैंने कहा तुम विंग के साथ उसकी आर्ट क्लास में उसकी हेल्प करो, ये तो तुम कर सकती हो ना। तो वो कहती हाँ मैं कर सकती हूँ और विंग के साथ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, और हमारे साथ तो नीहेसंग गग्गा भी रहेंगे, है ना विंग। तो विंग कहता है गग्गा कौन बोलेगा। तो रुई कहती अब तो मेरे भाई के ओमेगा हो ना, तो आई मीन आप मेरे होने वाले भाभी हुए। तो विंग कहता क्या। तो रुई कहती हाँ बेबी दोनों आपको तो मम्मा बुलाती है ना गग्गा, तो फिर ये हमारी भाभी हुई ना, है ना वैनचिंग सीजिए। तो विंग कहता है मुंह बनाते हुए ये तुम्हारी सिजिए हुई और मैं तुम्हारी भाभी कैसे हो गई। तो कहता वो ऐसा है ना कि दोनों बीवी आपको मम्मा बुलाती है ना, इसी वजह से मेरा मन किया, है ना। और सिस्टर इन लो आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं। विंग कहता है रुई की बच्ची मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इतना बोल करके ना उसके पीछे भाग रहा होता है। अभी तो बचे थे नहीं, तो यानली वैनचिंग और सीचन सभी उन दोनों को पकड़म पकड़ाए देख करके खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पे नीहेसंग भी आ जाता है और कहता क्या मैंने कुछ मिस किया वीगा। तो विंग कहता हाँ हाँ तुम्हारी ही कमी थी, आओ पधारो।
तो रूही कहता है नीगा अब मुझे बताओ, अगर हम विंग को विंग को सिस्टर इन लॉ बुलाए तो कैसा रहेगा? तो नीहा सेन कहता है सिस्टर इन लॉ, हाँ वैसे बुरा भी नहीं है, हाँ हम बुला सकते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो विंग कहता है नीहा के बच्चे, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नीहा सेन और रूही दोनों के पीछे भागते, ऐसे ऐसे तीनों को पकड़ पकड़ के हिला डुला के तीनों बराबर किए हुए थे। तो वेंचिंग कहती तुम लोग अपने झगड़ों में मुझे क्यों समेट रहे हो? तभी यानली के पास विंग था, तो वो विंग के कान को खींचते हुए यानली कहती है बदमाश लड़के, तुम्हारी शरारत वापस लौट आ रही है। हाँ पर अच्छा है, मुझे पुराना विंग मुझे वापस मिल रहा है। तो अपने कान को छुड़ाते हुए कहता सीजिए मेरे कान दर्द हो रहा है, प्लीज़ ना लीव लीव। मेरे कान, बेचारे मेरे कान, वो तो लाल ही हो गए होंगे। तो यानली कहती हाँ क्या तुम्हें अभी नहीं जाना है? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, चलो। तो नीहा सेन कहता मैं क्या करूँगा? वैसे मुझे आप लोगों को बतानी थी कि डॉक्टर इवान इवान एक वीक वापस आने वाला है। वो थोड़ा साई फील कर रहा था, तो विंग के ओहो ओहो ओहो, हाँ उन्हीं की कमी थी। अब लगता है जैसे पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो नीहा सेन कहता पर वो मैंने अभी तक गगो को बताया नहीं है ना। फिर वो सीचन गगो को देखते हैं तो कहते वो, तो सीचन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर इवान को लाइक करते हो, यही ना? ठीक है, आई प्रॉमिस जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नी मिन्जो को नहीं बताऊँगा, यही ना? तो नीहा सेन थोड़ा शर्माते हुए कहता है यस गगा विंग, अब हम क्या चले? तो अब उन लोगों को मतलब जो सीचन थे और यानली थी और वेंचिंग, ये तीनों बड़ी थी ना, तो उन लोगों को लगा कि अब ये लोग ना ऑकवर्ड फील कर रहे थे। कहते ठीक है चलो। तो फिर सीचन वेंचिंग को अपनी कार में ले जा करके उन्हें अपने शॉप छोड़ के वापस वो कंपनी जाने वाले थे। और यानली रूही को, विंग को और नीहा सेन को तीनों को आर्ट क्लास छोड़ करके, मतलब आर्ट ब्रांच जो उसका खुला हुआ था वहाँ पे छोड़ करके वो हॉस्पिटल जाने वाली थी। तो सभी लोग अपने अपनी कार में आके बैठ जाते हैं एंड देन सीजन और वो वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। वहीं दूर एक स्ट्रीट के पास एक पेड़ था, एक बहुत बड़ा पेड़ था स्ट्रीट के किनारे, क्योंकि जो वांगजी का घर था सीजन का, वो बहुत बड़ा पैलेस था और सिटी से दूर ही था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल था और उसके बीचों बीच एक पैलेस था, वांगजी का पैलेस था। तो वो स्ट्रीट के बगल से एक जो जंगल जाता है वहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर के इसी पैलेस की ओर देख रहा था। और कैसे ये लोग बातें करते हुए बाहर आए, वो सभी चीज़ों को वो देख रहा था। हालांकि वो शख्स वहाँ पे मॉर्निंग से ही था। उसने उन दोनों बच्चों को वांगजी को, मिस्टर केस को पहले जाते हुए देखा, देन अभी इन लोगों को भी जाते हुए देखा और वो उस पेड़ के ऊपर ऐसे हाथ मार रहा था। और कुछ देर वापस से देख लेने के बाद वो शख्स भी वहाँ से चला जाता है जंगल की ओर। वहीं दूसरी तरफ सीचन जो थे वो वेंची को हीलर शॉप था जो उसका, वहाँ पे लाके कार पार्क करते हैं एंड देन वेंचिंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं वेंचिंग अब तुम खुश हो ना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा आज शाम को तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए। तो वेंचिंग कहती है मैं वेट करूँगी। और इतना बोल करके, और वो उसके हैंड में था वो उसको रिलीज कराते हुए कार से उतर रही थी। तो जो हमारे सीचन थे वो दोबारा से उसके हैंड्स को पकड़ते हुए कहता है वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है तो सीचन वापस से उसके करीब आते हैं और उसके लिप्स पे पिक किस करते हुए कहते हैं आई लव यू। वेंचिंग कहती है अभी किस लिए? तो सीचन कहता है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अब हम शादी करने वाले हैं और एक साथ रहने वाले हैं और फाइनली मेरे भाई की लाइफ में खुशियाँ वापस आ गई है। और वो दोबारा से वेंचिंग के हैंड्स को पकड़ते हुए उसके गालों पे अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा वेंचिंग, अगर तुम चाहती तो मुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन तुमने पिछले 6 सालों से मेरा साथ दिया है, बिना किसी अपने फ़ायदे के मेरे साथ रही हो, मेरा साथ दिया है। तो वेंचिंग थोड़ा सैंटी हो गई थी, तो वो कहती है इसी को तो प्यार कहते हैं ना सीचन, और वैसे भी अगर शादी हो जाती हम दोनों की और उसके बाद ये सब होता था क्या मैं नहीं हैंडल करती? फैमिली तो ऐसी ही होती है ना, हर सिचुएशन में साथ देती है। और अभी मुझे बस बहुत रोना भी आ रहा है
तो सीचन कहते ओह वेंचिंग तुम रोना नहीं वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो वेंचिंग ऐसे मारते हुए कहती है सीचन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। तो सीचन कहता ओके 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 एंड देन फिर वो वेंची के लिप्स को कैप्चर करते हुए कुछ सेकंड के लिए उसे किस करता है और फिर कहता है आई मिस यू, मैं जल्दी आऊँगा शाम को तुम्हारे घर। वेंची कहती है मैं वेट करूँगी सीचन। इतना बोल करके वेंची उतर के अपने शॉप पे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्रिस जो कि वांगजी को और बेबी को लेकर के वो जियांग किडजे स्कूल जो था वहाँ आए हुए थे और वहाँ आकर के प्रिंसिपल से सभी बातें की जाती है जो एक मैम थी और दोनों बेबी का दाखिला कराया जाता है। फिर वांगजी बेबी को लेकर के क्लास में जाते हैं और जो जितने भी जगह थे जहाँ पे पोस्टर द्वारा पढ़ाई होता था, पेंटिंग्स द्वारा, बहुत सारे खिलौने के साथ पढ़ाई होती थी, वो सारी चीज़ों का अच्छे से इंस्पेक्शन करता है और सभी थिंग्स को देखता है कि सब कुछ सही है या नहीं। हालांकि जियांग किडजे स्कूल था वो तो सही सलामत था, मतलब हाँ एक स्टैंडर्ड का स्कूल था बच्चों के लिए, तो हर चीज़ देखकर वो सेटिस्फाइड था। दोनों बेबी को वहाँ पे रखते हुए कहता है ईबा निंगजी आप दोनों एंजॉय करना है ना। मिस्टर किस भी वहीं थे और निंगजी को वांगजी कहता है निंगजी तुम बड़े हो ना ईबा से, अपनी बाबी का ख्याल रखना है ना। निंगजी कहता है आई प्रॉमिस डैड मैं ईबा का ध्यान रखूँगा। उसके बाद दोनों बेबी वांगजी के चिक पे किस करते हुए अपने डैड को बाय करते हैं। उसके बाद मिस्टर किस भी दोनों बेबी को बाय करते हैं और उसकी आंखें भरे आई हुई थी, जो बात वांगजी नोटिस कर लेता है। उसके बाद वो जब कार में आके बैठते हैं तो वांगजी मिस्टर किस से कहता है मिस्टर किस अब आपकी वाइफ कैसी है। पहली बार था जब वांगजी दूसरे के लिए थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा था। तो मिस्टर किस कहते हैं कार अचानक से रोकते हुए क्या कहा आपने सर। वांगजी कहता है कार ध्यान से चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने पूछा तुम्हारी वाइफ कैसी है और तुम्हारा बेबी। उसकी वाइफ हालांकि अभी ज़्यादा मंथ हुए नहीं थे, वो ओनली फॉर 3.5 मंथ ही प्रेग्नेंट थी और वो भी बहुत मुश्किल से उसे टाइम मिला था जब से विंग आया था तब से। तो वो कहता है हाँ मेरी वाइफ अच्छी है और मेरा बेबी 3.5 मंथ का होने वाला है सर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वांगजी कहता है कंग्रेचुलेसन एंड थोड़ा सा अपनी वाइफ के साथ भी टाइम बिताना ठीक है ना। वांगजी की बात सुनकर मिस्टर क्रिस के मतलब पंख लग गए हों, वो तो उड़ना चाहता हो और बहुत मतलब भाग के वो वांगजी को गले लगाना चाहता हो, लेकिन वो ऐसा कर सकता था क्या, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी तो उसे सहारा ही भेज देगा। तो वो कहता है यस सर और अपनी खुशी को वो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था छुपाने का और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग कार में बैठा हुआ था, वो बहुत खुश था, उसकी लाइफ में हर चीज़ स्मूथ जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था किसी की तो बुरी नज़र लगी है। क्या रुख लाएगा वो इंसान जब उसके जीवन में तबाही भर के आएगा, और कौन है वो और क्या तूफान लाएगा वो। खैर जब आएगा तब तो दिखा ही जाएगा। विंग रुई और न्यूज़ैंग तीनों आर्ट ब्रांच पे उतर जाते हैं और यानी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत सारा लोग है जो बैठा हुआ है कहीं कहीं पे, नीचे भी इधर उधर, और सभी लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो तीनों आते हैं सभी लोग उस ओर पलटते हुए कहते हैं तो सर आप आ गए। क्योंकि विंग ने ऑनलाइन कुछ फोरम्स को तैयार करवाया था और ये काम न्यूज़ैंग ने किया हुआ था, तो वो सभी के लिए। तो विंग अंदर आता है और सभी स्टाफ्स को, और क्योंकि सीजन गग्गा ने कुछ स्टाफ्स को भी हायर करवाया हुआ था, तो वो सभी स्टाफ्स को और रुई और न्यूज़ैंग सबको काम बांट देते हैं कि किस किस को फॉर्म फिलअप करने के लिए देना है, फॉर्म कलेक्ट करना है, एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद उतने सारे लोगों को वो सिखाएगा। तो वो सभी चीज़ें करने में लग जाते हैं, पूरा दिन इसी में बीत जाता है और सभी अपनी अपनी दीन दुनिया में इसी तरह से बिजी थे। वांगजी जो कि उसने कहा हुआ था अपने गगा को कि आप प्लीज़ शादी के लिए आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिए, आप अपने लिए और आई मीन वेंचिंग के लिए ड्रेस वगैरह जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए, बाकी की सारी चीज़ें हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो वांगजी सबसे पहले जब ऑफिस आता है तो वो अपना कुछ जो पर्सनल काम था वो चेकआउट कर रहा था, तभी वो मिस्टर किस को आवाज़ लगाते हुए कहता है एक बैंक्वेट का अरेंज कीजिए जहाँ पे हम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। और वो
रिवर साइड होना चाहिए या फिर वहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी होने चाहिए। तो वांग जी की बात सुन करके मिस्टर किस कहते हैं, क्या हम कोई पार्टी थ्रो करने वाले हैं सर? तो जो वांग जी था वो कहता है पहले तो हम इंगेजमेंट करने वाले हैं एंड देन उसके बाद शादी होगी। मैं चाहता हूँ कि ये इंगेजमेंट ग्रैंड हो। तो मिस्टर किस को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो कहता किसकी इंगेजमेंट सर? क्या आप मैरिज करने वाले हैं मिस्टर रिंग के साथ में? तो वांग जी उसे घूर के देखते हुए कहता है तुम्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी है मिस्टर क्रिस? तो मिस्टर क्रिस कहते हैं एक्साइटमेंट में, हाँ जल्दी किसी नहीं होगी, आप दोनों इतने क्यूट। फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि वांग जी उसे अपना पूरा कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। हालांकि वांग जी को भी ये सुनकर अच्छा लग रहा था कि उसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था कि विंग और वो अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं आई मीन। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो अपना गला साफ़ करते हुए कहता है एक्चुअली में गग्गा और वेंजिंग की मैरिज अरेंज करनी है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि पहले उन दोनों की इंगेजमेंट हो एंड देन वो फिर हो, इसीलिए इंगेजमेंट के लिए मैं चाहता हूँ। तो मिस्टर किस कहते सर क्यों ना हम ऐसे थीम्स को शादी के लिए रखें एंड देन इंगेजमेंट घर में ही करें, क्योंकि बहुत टाइम हो भी गया है और घर में कोई पार्टी तो। और वो बस बोलते बोलते चुप हो जाता है क्योंकि वो फ्लो में बोलता जा रहा था। तो वांग जी कहता है गुड आइडिया, फिर घर में ही सभी चीज़ों को अरेंज करने का सारा काम तुम्हारा है मिस्टर क्रिस। इतना बोल करके वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है सर वैसे डेट कब है? तो वांग जी कहता है मैं बता दूंगा, पर हर चीज़ को जो भी काम है वो सभी चीज़ करो, मैं बस कल तुम्हें अपडेट कर दूंगा डेट के बारे में। इतना बोल करके वांग जी जो काम था वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो काम ख़त्म करने के बाद जब लंच टाइम होता है तो वो उठता है अपने कैबिन से और अपने गगा के कैबिन में आके बैठ जाता है। उसके गगा जो कि फ़ाइल को चेक कर रहे थे तो देखते हैं कि वांग जी ना सोफ़ा पे जाके बैठा हुआ है। तो उसे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वांग जी जब भी आता है, जब कोई शेयर होल्डर से रिलेटेबल प्रॉब्लम्स हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई प्रॉब्लम हुआ होता है तभी वो आता है, नॉर्मली नहीं तो नहीं आता है। तो आने के साथ ही वो कहता है वांग जी सब ठीक है ना? तो वांग जी कहता है सब ठीक है, मैंने मिस्टर किस को कहा है अरेंज करने के लिए, पर मैं चाहता था कि पहले आप दोनों इंगेजमेंट करें एंड देन शादी करें। तो सीचन कहते हैं इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता है हम फैमिली है ना काका, और मैं ये सब चाहता हूँ इसी वजह से। और फिर वो धीरे से कहता है मैंने ये सब नहीं देखा है तो मैं देखना चाहता हूँ अपने घर में। हालांकि सीचन सुन चुके थे इस बात को, तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं अपने भाई के थाई पे हाथ रखते हुए, वांग जी तुम्हें पूरा हक है अपनी बात सामने रखने का और अपने एक्सप्रेशन को खुल के बताने का। तुम चाहते हो कि पहले हमारी शादी हो और उससे भी पहले हम दोनों की इंगेजमेंट हो, यही ना? तो वांग जी कहता है तो सीचन कहते हैं ठीक है, आज शाम को मैं वेंजिंग के घर जा रहा हूँ, बात करने के बाद मैं तुम्हें डेट बता दूँगा, ठीक है ना? वांग जी कहता है यस गगा। उसके बाद वो जब जाने वाला होता है उठ के वैसे, तो सीचन कहते हैं जब आ ही गए हो तो मेरे साथ लंच करो वांग जी। वांग जी वापस से बैठ जाता और कहता है यस गगा। एंड देन सीचन वापस से लंच मंगाते हैं दोनों के लिए और दोनों उसी इंगेजमेंट के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। हालांकि क्या प्लानिंग करना है वो तो नहीं, लेकिन वांग जी बताता है, मतलब सीचन बताते हैं कि ठीक है घर में ही सारी चीज़ों को अरेंज करना। और वो लोग फूड खा भी रहे थे और बात भी कर रहे थे ताकि बीबी, रुई, यानली और सभी जितने भी उनके कॉलीग और फैमिली मेम्बर्स से हर किसी को बुलाना, बैंक्वेट अरेंज कराना, वो सभी थिंग्स कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और हर चीज़ को वो दोनों ही संभाल सकते हैं। ये सभी थिंग्स चल ही रही थी, तभी वहाँ ऑफिस में एंट्री होती है। जो एक शेयर होल्डर्स थे और वो यहाँ के नहीं थे और वो बाहर के थे। हालांकि वो चाइनीज़ ही थे लेकिन वो बाहर रहते थे और वो आए हुए थे। उनके भाई के जगह पे जो काम चलता था उसी सिलसिले में यहाँ पे मिलने आए थे। उसके भाई इस कंपनी में शेयर होल्डर्स थे, आई मीन लैंस कंपनी के। तो वो अपने भाई के साथ आया हुआ था और उसने वांग जी का कितनी बार सेमिनार देखा है जब वो पेरिस आया हुआ था अटेंड करने के लिए तब। तो जैसे ही आते हैं वो दोनों जब फूड खा रहे थे तो स्टॉप हो जाते, क्योंकि जो सीचन के सेक्रेटरी थे वो आके इन्फॉर्म करते हैं कि सर हमारे कुछ शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं।
तो वांग जी वो सभी चीज़ों को क्लियर करवाता है एंड देन वहाँ बैठा हुआ था। जब वो दोनों आते हैं तो दोनों भाई उसको ग्रीट करते हैं। फिर जो शेयर होल्डर्स थे वो उन दोनों में बातें होती है, बिजनेस रिलेटेबल बातें होती है। और जो उसका भाई था वो कहता है मैं यहाँ पे एक और पर्पज़ से आया था। मैंने सुना था कि वो ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मेरी फ्रांस में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये है, वो भी एक बिजनेसमैन ही था। बट उन सब से रिलेटेबल मेरी एक और डिमांड है जो मुझे आप लोगों के सामने रखना है। दोनों भाई चुपचाप से सुन रहे थे। तो सीचेन जो कि डायरेक्टर चीफ ऑफ डायरेक्टर थे और जो वांगजी था वो सीईओ था, तो वो कहता है यस आप बताइए आपकी क्या कंडीशन है। तो वो कहता है कि अगर हम आप लोग के साथ कोलैब करते हैं तो मैं अपना कुछ शेयर होल्डर्स भी आपको दूंगा और साथ में इन्वेस्ट भी करूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फ्रेंचाइजी अपनी ब्रांच को आप फ्रांस में भी ओपन करें एंड देन एक और कंडीशन है मेरी। तो सीजन कहते हैं यस आप बताइए हमें आपकी क्या कंडीशन है। तो वो जो शख्स था वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आपका भाई मेरी बेटी से शादी करे, क्योंकि वो चाइना हम चाइनीज़ ही हैं, हमारी सारी कल्चर वगैरह सभी कुछ चाइनीज़ ही है। बट वो फ्रांस में पली बड़ी है। पर मैं अब सच में चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी चाइनीज़ बिजनेसमैन के साथ ही शादी करे। और आप जैसा कि मिस्टर वांग ही वांग जी वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, हर कोई उन्हें जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भाई मिस्टर लैन वांग जी मेरी बेटी के साथ इंगेजमेंट करे एंड देन हम इस डील को डन करते हैं। ये सुनना था कि वांग जी इतनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में उसे देख रहा होता है और सीधे नो इतना बोल करके और वो उठ के चला जाता है। इसके इस रूड बिहेवियर को देख करके सीजन कहते मैं आप लोगों से अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ एंड देन हम इस पे बाद में बात करेंगे। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है और वो शायद से इसके लिए अभी तैयार नहीं है, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, और क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि वांग जी के लिए रिश्ता आया है वो भी फ्रांस से, तब क्या बम फूटने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।